हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन करके पेशेंट को देने का काम करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा दवा यहाँ पे बिके, यहाँ लोकल को सहयोग मिले ताकि सबको सेवा का मौका मिले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सकड़ी पंडौल रोड स्थित सागरपुर के समीप, और आपको बता दें कि यहां पे आरएल मेडिकल हॉल का भव्य शुभारंभ किया गया है और यहां पे आए हुए अतिथियों ने भी जो प्रोप्राइटर है उनको शुभकामना और बधाई भी दिया है। अगर आप छूट के साथ अगर दवा की खरीदारी करना चाहते हैं तो अब आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सकड़ी पंडौल के बीच में जो है एक शॉप का शुभारंभ किया गया है ताकि यहाँ के लोगों को दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं यहाँ के जो इस दुकान के जो प्रोप्राइटर हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन जी यादव हो गया। रमन जी, आज जो आपने आरएन मेडिकल हॉल का जो शुभारंभ किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों को? देखिए, दवाई दुकान खोलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं 4-5 साल पहले से भी एक एनजीओ में हूँ जिसका नाम है सोसाइटी फर्स्ट हेल्थ एंड एजुकेशनल फाउंडेशन, और उसमें मैं सोशल वर्कर के रूप में रहा हूँ और वहाँ मैं अभी हेड ऑफ ट्रस्टी हूँ। ठीक है, तो सोसाइटी में मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड मैं लोगों को हेल्प करूँ। अभी क्या है कि हम लोगों का लगभग 3 साल 4 साल हो गया है फार्मेसी किया हुआ, अभी इस तरह का कोई देखे नहीं। एक आया भी था तो नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा कम था उसमें, तो उसमें नहीं हुआ। तो कहने का है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है नौकरी देना और हमारा अधिकार है अपना ज़िंदगी जीना, है ना। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम दवाई दुकान लाइसेंस लिए, और लाइसेंस मिलने के बाद मैं आज इसका एक शुभ दिन देके और दुकान आज मैं खोला हूँ। तो यही रहेगा मेरा कि मैं आपके मीडिया के थ्रू मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बातें जो होती है वो कॉस्ट और प्राइस पे होता है कि कॉस्ट क्या होता है और प्राइस। तो कॉस्ट जो हम लाते हैं दवाई, वो जो रेट होता है, जो मैन्युफैक्चर कोई मेडिसिन का जो रेट होता है वो उसे कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, और प्राइस जो होता है जो उस पर लिखा होता है मैक्सिमम प्राइस रेट। अगर हमें कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है और उसका प्राइस लिखा है 25 रुपया, तो कॉस्ट हुआ 10 रुपया और प्राइस हुआ 25 रुपया। तो वो 15 रुपये का जो डिफ्रेंशिएशन है बीच में, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन करके पेशेंट को देने का काम करेंगे और चाहेंगे कि लोगों को सही सलाह, है ना, सच्ची विचार दूं और सही रेट पे दवाई मिले। इसलिए मैं वहाँ भी लिखवा भी दिया हूँ 5 से 15% की डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मेरा ये बनता ही है कि मैं लोगों को सही सुझाव दूँ उनको। आपने खोला है तो आप कहीं बड़े शहरों में भी खोल सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पंडौल और सकड़ी के बीच में आप खोला है। ये जगह आपने क्यों चूज़ किया यहाँ पे? देखिए, बड़े शहर में बड़े बड़े मेडिसिन ऑलरेडी है ही, ठीक है, और हम भी बड़े शहर में काम करके फिर छोटे शहर में आए हैं। तो मेरा ये लक्ष्य है कि बड़े शहर के ही तरह छोटे शहर में भी काम हो और लोगों को बड़े शहर की जो सुविधा यहाँ ही प्राप्त हो और ज़्यादा दूर जाना न पड़े, इसलिए हम इस जगह को सिलेक्ट किए हैं। किस तरह की दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध है अभी? देखिए, हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो अभी तो आज ओपनिंग ही था, है ना, जो मतलब पॉसिबल हुआ था। आगे के लिए मैं बात कर दूँ आपको, तो मेरे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट का जो प्रेस्क्रिप्शन होगा, ऑर्थोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा, जो भी और तो ये पेडियाट्रिशियन का होगा, मेडिसिन का होगा, गैनिक का होगा, मतलब ओवरऑल जो फॉर्म 20 और फॉर्म 21 पे जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है, जिस चीज़ के लिए हमें लाइसेंस मिला है, वो मैं जनरल टोटल मेडिसिन यहाँ रखूँगा। और इवन अगर हमारे दुकान में नहीं होगा तो मैं मंगवा के फिर मैं वो दवाई पेशेंट को देने का काम करूँगा। और ये दुकान का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग ये सुबह 8 बजे खुल जाएगी और रात के 8 बजे तक चलेगी, 8 से 9 बजे तक चलेगी। जी जी। और ये जो आजकल देखा जाता है कि दवाई जो लेने के लिए ग्राहक जाते हैं तो कई बार डुप्लीकेट भी दवा भी दुकानदार दे देते हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या पक्ष है? देखिए, दवाई डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं, दवाई जो होता है, दवाई 2 तरीके का होता है, जिसमें एक पेटेंट होता है
और एक जेनरिक होता है, ठीक है। जेनरिक भी गवर्नमेंट ऑथराइज किए हुए हैं कि आप जेनरिक मेडिसिन भी बेच सकते हैं, ठीक है, और पेटेंट भी बेच सकते हैं। तो हमारा तो सबसे पहला ये काम रहेगा कि हमें डॉक्टर साहब का जो प्रिस्क्रिप्शन आएगा उसका रेफरेंस नंबर पे हमें दवाई देना है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अगर जेनरिक लिखेंगे तो हम जेनरिक देंगे, पेटेंट लिखेंगे तो पेटेंट देंगे। लेकिन जेनरिक में भी बहुत ऐसा कंपोनेंट है जो अभी मार्केट में अच्छा खासा काम कर रहा है, और जहाँ पे पेटेंट पैरासीटामोल हो या उसका नीमोसलाइड हो वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे जेनरिक का काम कर रहा है। कुछ ऐसी ब्रांड है तो वो डॉक्टर के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि हम एक फार्मासिस्ट हैं। हम अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब हमें जो लिखेंगे हम उस दवाई को पेशेंट को देंगे और उन्हें एडवाइस करेंगे, और डुप्लीकेट वाली कोई चीज़ नहीं है। जो काम होगा वो पेटेंट ही होगा, और हम अधिकतर जेनेरिक वाला काम करते ही नहीं है। और हमें ट्रस्ट भी है कि इस एरिया का जो भी 2-4-5 डॉक्टर को हम जानते हैं वो जेनेरिक लिखते ही नहीं है, तो पेटेंट का ही काम होगा, डुप्लीकेट वाली काम ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने लिखा है बोर्ड पे 5 से लेकर के 15% तक छूट, जी, ये कब तक आप दे रहे हैं ग्राहकों को? ये 5 से 15% की जो छूट है ये तो मैं अभी इस पे ऐसे लिखा हूँ, लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मिलेगा इससे ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा मिल सकता है। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको कॉस्ट और प्राइस की बात बताया हूँ। अगर किसी दवाई का 40 रुपया कॉस्ट होगा, जो हमें 40 रुपया पड़ रहा है, और अगर उसका मैक्सिमम प्राइस रेट जो होता है, रिटेल प्राइस रेट जो होता है वो अगर 100 रुपया, अगर हमें 60 रुपया मिलेगा तो मैं उनको 40 से 30% भी देने दूंगा दवाई, बिल्कुल दूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं कैमरा पे आप इस चीज़ का बेहिचक और इस चीज़ को पूरे एडवर्टाइज कीजिए और पूरे बिहार में फैलाइए, मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई गलत नहीं, अगर हमें कोई चीज़ को बेचने के बाद 2 ही रुपया मिलता है, इनफ है वो चीज़। ऐसा नहीं है कि हमें लूटना है, हम लूटने के माइंडसेट से थोड़ी नहीं यहाँ पे है कि हम अपनी बातों को छुपा के रखेंगे। जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल हो रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरे हिडन है, जो है वो डायरेक्ट है। आपका जो फार्मूला है बिजनेस का, जी, कम प्रॉफिट ज़्यादा ग्राहक, जी, ये फार्मूला पे आप काम करना चाहते हैं। देखिए, प्रॉफिट ज़्यादा कस्टमर। अगर एक ही पेशेंट को खून चूस लेंगे तो दूसरा आएगा। हमारा तो ये सोच है कि हम 1 रुपया ही कमाएं, वो 1000 पेशेंट डेली है, फिर भी 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है फार्मूला है। हाँ, देखिए फार्मूला क्या, हम आज अभी यहाँ स्टार्ट किए हैं, हम इससे पहले भी बहुत दिन इसी लाइन से काम कर चुके हैं, ठीक है। बहुत दवाई बहुत जगह बेचे भी हैं। कितने वर्षों का अनुभव है आपको इस फील्ड का? मुझे इस फील्ड का 4 से 5 साल का अनुभव है, मैं 5 साल से हूँ इस लाइन में। अच्छा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? हम तो ये बोलेंगे कि सेवा का अवसर दें, हमसे जो होने वाला होगा मैं यथासंभव पूरा करने का कोशिश करूँगा और करूँगा ही। अपना परिचय बताइए। जी, सबसे पहले आपका चैनल को प्रणाम। मेरा नाम हुआ उमेश कुमार कामत, हम विदेश स्थान को मुखिया हैं। में उद्घाटन के मौके पर आप यहाँ आए हैं जी, क्या कहेंगे इस दुकान के बारे में? देखिए, मेरा भतीजा लगेंगे, जो यहाँ का प्रोप्राइटर है वो मेरा भतीजा लगेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा दवा यहाँ पे बिके, बढ़िया दवा बिके, और यहाँ लोकल को सहयोग मिले सबको, और बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे ताकि सबको सेवा का मौका मिले। और बाकी जो दुकानें ऑलरेडी हैं और यहाँ जो आज खुली है, दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, वो तो कस्टमर जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि छूट मिलेगा वो बात तो ठीक है, लेकिन कस्टमर जब आएंगे यहाँ पे तो खुद ही उनको पता लगेगा कि हमको यहाँ में वहाँ में क्या फ़र्क है। वो तो जब आएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि दवा में और फ़र्क में, कोई भी चीज़ में क्या हमको सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ज़्यादातर यही सबसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आइए और अपना दुकान का सेवा करने का मौका दीजिए। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ नागेश नाथ झा। इस दुकान में आप आए, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बेहद खुशी है जो हमारे भतीजे ने इस दुकान का उद्घाटन किया है, और गरीब लोगों की सेवा की मौका मिलेगा इनसे। गरीब लोगों का उत्थान होगा, स्थानीय लोगों का निश्चित बात है ये। जिस पर साथ मतलब आप देख चुके हैं जो उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो 5 से 15%, और इन्होंने अभी बताया कि 20%, 30%, 40% तक भी वो अपने ग्राहक या कस्टमर या किसी को मतलब छूट दे सकते हैं। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम बलराम विलास यादव। आज जो यहाँ दुकान खुला है, क्या कहेंगे इस दुकान के बारे में और क्या मैसेज रहेगा आपका ग्राहकों के लिए? हमारी भतीजा छिया, बड़ा खुशी के गप जो ये दुकान खोला, जते मरीज जता इनका बहुत चीज़ में नॉलेज है।